हम सब रोजमर्रा जिंदगी में वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये काम कैसे करता है? ये जो नादीदा लहरें हैं जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ देती हैं, आखिर ये हैं क्या? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। एक छोटा सा बॉक्स और उससे जुड़े दर्जनों आलात, सब के सब इंटरनेट से मुंसलिक। ये सब कुछ बगैर किसी तार के कैसे मुमकिन हो जाता है? पहली नज़र में तो ये बिल्कुल जादू लगता है, लेकिन उसके पीछे खालिस साइंस और कई दहाइयों की शानदार इंजीनियरिंग छुपी हुई है। तो आइए इस टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये नादीदा नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें उस नादीदा राब्ते की बुनियाद को समझना होगा। ये सब रेडियो लहरों का कमाल है। बुनियादी तौर पर वाईफाई एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसे WLAN भी कहते हैं। यानी ये डेटा भेजने के लिए तारों के बजाय रेडियो फ्रीक्वेंसी लहरों का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा रेडियो या मोबाइल फ़ोन काम करता है। लेकिन हवा के जरिए डेटा भेजना इतना भी आसान नहीं है। कई चैलेंजेस हैं। जैसे जैसे आप राउटर से दूर जाते हैं, सिग्नल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। घर में मौजूद दूसरी डिवाइसेस जैसे माइक्रोवेव उनमें मुदाखलत कर सकती हैं। और तो और ये सिग्नल दीवारों और फर्नीचर जैसी चीज़ों से टकराकर बिखर भी जाते हैं। वाईफाई टेक्नोलॉजी को इन तमाम मसलों पर काबू पाना होता है। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए वाईफाई एक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ रास्तों या यूं कह लें कि हाईवेज पर सफ़र करता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसे दो अलग अलग सड़कों की तरह समझें। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक देहाती सड़क की तरह है। ये दूर तक तो जाती है और रुकावटों को भी बेहतर तरीके से पार कर लेती है, लेकिन इस पर रश बहुत ज़्यादा होता है और रफ्तार कम होती है। दूसरी तरफ 5 गीगाहर्ट्ज़ एक सुपर हाईवे है, बहुत तेज, रश भी कम, लेकिन इसकी रेंज थोड़ी कम होती है और ये दीवारों को आसानी से पार नहीं कर सकता। और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पर रश की वजह भी यही है। माइक्रोवेव ओवन, ब्लूटूथ डिवाइसेस और यहाँ तक कि आसपास के दूसरे वाईफाई नेटवर्क्स, ये सब एक ही सड़क इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे जाहिर है ट्रैफिक जैम यानी मुदाखलत पैदा होती है। तो इस ट्रैफिक जैम से बचने के लिए क्या किया जाए? इसका हल ये है कि वाईफाई सिग्नल्स हाईवे पर मुख्तलिफ लेन्स इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी की जुबान में इन लेन्स को चैनल्स कहा जाता है। और यहीं पर असल फर्क वाज़े होता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में सिर्फ 3 ऐसी लेन्स हैं जो एक दूसरे से नहीं टकराती, यानी चैनल 1, 6 और 11, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में ऐसी 24 लेन्स दस्तयाब हैं। यही वजह है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ पर मुदाखलत का मसला बहुत कम होता है। अच्छा, तो ये बुनियादी बातें तो समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि वाईफाई वक्त के साथ तेज से तेज तर कैसे होता गया? इसके पीछे तेज रफ्तार कनेक्शन की मुसलसल बढ़ती हुई मांग थी। जरा इस टेबल पर नजर डालें। ये वाईफाई की तरक्की की पूरी कहानी बयान करता है। 1999 में सिर्फ 11 मेगाबिट्स फी सेकंड से शुरू होकर आज वाईफाई 6 हमें 9.6 गीगाबिट्स फी सेकंड तक की नाकाबिले यकीन रफ्तार फ्राहम करता है। हर नए मेयार के साथ नई टेक्नोलॉजीज आईं, जैसे माइमो, जिसमें रफ्तार बढ़ाने के लिए एक से ज़्यादा एंटीना इस्तेमाल किए गए। रफ्तार में ज़बरदस्त इजाफे के पीछे एक कीलीदी टेक्नोलॉजी है OFDM। इसे ऐसे समझें कि पुरानी टेक्नोलॉजी सारा डेटा एक बड़े ट्रक में भेजती थी। अगर ट्रक कहीं फंस गया तो सारा डेटा रुक गया, लेकिन OFDM डेटा को छोटी छोटी कारों के काफले में बांट देता है जो अलग अलग लेन्स पर एक साथ सफ़र करती हैं। इससे न सिर्फ रफ्तार बढ़ती है बल्कि ये सिस्टम ज़्यादा काबिल एतमाद भी हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं है। असल चैलेंज एक ही वक्त में दर्जनों डिवाइसेस को संभालना है। इसलिए टेक्नोलॉजी को रफ्तार के साथ साथ ज़हीन भी बनना पड़ा। ज़रा सोचें, हमारे घरों और दफातर में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टीवी, घड़ियाँ, लाइट्स, न जाने क्या क्या है, और ये सब एक ही वक्त में वाईफाई से बात करना चाहते हैं। इससे एक बहुत बड़ा रश पैदा होता है। वाईफाई 6 को खास तौर पर इसी मसले से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया था। वाईफाई 6 की एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है MU-MIMO। पुराने वाईफाई में राउटर एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस से बात कर सकता था, बिल्कुल एक लेन वाली सड़क की तरह। MU-MIMO इसे 8 लेन वाले हाईवे में बदल देता है, जिससे राउटर एक ही वक्त में कई डिवाइसेस को डेटा भेज और वसूल कर सकता है। और इसके साथ ही आती है OFDMA टेक्नोलॉजी। इसे यूं समझें कि पुराने सिस्टम में हर छोटे से पैकेट के लिए एक पूरा डिलीवरी ट्रक भेजना पड़ता था। OFDMA की बदौलत अब एक ही ट्रक एक साथ कई घरों में छोटे छोटे पैकेजेस पहुंचा सकता है। ये उन स्मार्ट होम डिवाइसेस के लिए बेहतरीन है जो अक्सर छोटे छोटे डेटा पैकेट्स भेजती हैं। अच्छा, तो ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं। अब देखते हैं कि तमाम चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे जुड़ती हैं।
जब भी कोई वाईफाई से जुड़ने लगता है तो उसे नेटवर्क्स की एक फहरिस्त नजर आती है ना? इन नामों को ही SSID या सर्विस सेट आइडेंटिफायर कहा जाता है। ये सीधे अल्फाज में किसी भी वाईफाई नेटवर्क का पब्लिक नाम होता है। और हाँ, सिक्योरिटी तो बहुत ही अहम है। WPA2 और अब WPA3 ये वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं जो हमारे डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं। ये एक खुफिया कोड की तरह काम करते हैं ताकि सिर्फ हमारा राउटर और हमारी डिवाइस ही इस डेटा को पढ़ सकें और कोई दूसरा उसे बीच में से ना पढ़ ले। आखिर में ये सारा अमल कुछ इस तरह मुकम्मल होता है। हमारी कोई भी डिवाइस जैसे फ़ोन या लैपटॉप वायरलेस तरीके से डेटा राउटर को भेजती है। फिर राउटर उन वायरलेस सिग्नल्स को ईथरनेट केबल के जरिए वायर्ड नेटवर्क में भेजता है और वहां से ये डेटा इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में सफ़र करता है। तो इस टेक्नोलॉजी ने वाकई एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मुस्तकबिल करीब में वाईफाई 7 30 गीगाबिट्स फी सेकंड से भी ज़्यादा रफ्तार का वादा कर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जब राब्ता इतना तेज़ और हमवार हो जाएगा तो ये मुकम्मल तौर पर वायरलेस दुनिया आखिर कैसी नज़र आएगी।